फाइनली इट इज हियर। सेम अलमीरा मैंने ऑनलाइन देखा था, ये मैंने लोकल शॉप से लिया। फॉर नाउ मेरा काम है इस वार्डरोब को अरेंज करना। मैंने कितना सुंदर से जमाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है संडे और अभी बज रहे हैं 12। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक वार्डरोब मंगाया था जो 2 दिनों से पिछले नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत हैवी था और बहुत बड़ा था, तो उसे ऊपर लाना मुश्किल हो गया था। बट फाइनली इट इज़ हियर। ये मेरे रूम में आ गया और देखो ये मेरे बेड से एकदम मैच कर रहा था। आई एम वेरी हैप्पी जस्ट नाउ। मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ऊपर लाने में थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि पीछे वाली चीज़ों पे थोड़ी स्क्रैचेज आ गई हैं, बट आगे से ये एकदम चकाचक है। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ कि ये अलमीरा है कैसा, एंड देन मैं इसमें अपना सामान रखूँगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। एंड मैंने ये 3 वाला लिया था ताकि इसमें स्पेस ज़्यादा हो। तो एक ये जिसे खोलने के बाद ये इधर बहुत सारा सेल्फ दिया हुआ है, और नीचे इसमें है 2 ड्रॉर जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। एंड व्हेन आई विल क्लोज दिस, नाउ कम दिस पार्ट। उप्स, नाउ कम दिस पार्ट। ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया क्योंकि मुझे ये पूरा पार्ट हैंगर वाला चाहिए था। मैं मोस्टली अपने कपड़े हैंगर में ही टांगती हूँ, तो मुझे ये वाला पार्ट हैंगर वाला चाहिए था। एंड देन ये ड्रॉर, एंड देन ये 2 सेल्फ्स, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। सेम अलमीरा मैंने ऑनलाइन देखा था, ये मैंने लोकल शॉप से लिया है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ कराना था। ऑनलाइन में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैंने इसे लोकल शॉप से लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये बेड भी लोकल शॉप से ही लिया था, क्योंकि लोकल में ये होता है ना कि आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। दैट्स वाई मैं अपने बेड में भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या एक्चुअली कस्टमाइज़ कराया था। इफ़ यू विल सी, मैं ऑनलाइन जितने भी बेड देख रही थी ना, उसमें ये नीचे एकदम चिपका हुआ होता था, और मुझे चिपका हुआ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर सकूँ, तो मैंने ये कस्टमाइज़ कराया था इसमें मेरे बेड में। मीरा में मैंने वो पार्ट कस्टमाइज़ कराया है कि ऊपर वाला सारा कुछ हैंगर रहेगा, ताकि मेरे ज़्यादा ही कपड़े हैंग हो सके। और अब मैं दिखाती हूँ पीछे का सारा पुचारा जो मुझे पूरे दिन क्लीन करना है। लुक एट दिस। ये मेरे बेड पे सारे कपड़े, और ये मेरा पुराना वाला अलमीरा जिसने काफ़ी दिन तक मेरा साथ दिया तो है। और अब मैं इसमें से सारी चीज़ें निकाल के इसे फोल्ड कर दूंगी। देखो इसने भी ना काफ़ी साथ दिया, मैं ये नहीं कहूँगी। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका ये तीनों बिल्कुल उतना यूज़ नहीं हो पाता था, छोटी मोटी चीज़ें, वरना इधर से इधर गिर जाती थी चीज़ें। और ये मेरी बेड के एकदम पास था, तो मच्छर बहुत लगता था। बहुत गर्मी है आज। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है ना कि हम 4 बजे तक स्कूल रहते हैं, 4 साढ़े 4 के बाद जब तक रूम पहुँचते हैं ना, रूम थोड़ा मतलब ठंडा हो चुका होता है टेम्परेचर। अभी दोपहर का टाइम है तो बहुत धूप लग रही है अभी, गर्मी देख सकते हो बाहर। फॉर नाउ मेरा काम है इस वार्डरोब को अरेंज करना। पहले तो मैं इसे क्लीन कर लूँ एकदम अच्छे से, क्योंकि कुछ पार्ट इसका भी बहुत येलो है और थोड़ा सा गंदा भी। अभी इतना काम करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई। आधे सामान आ चुके हैं मेरे अलमीरा में, आधे से ज़्यादा। वो सारा सूट आज सुबह से ही बिखरा पड़ा हुआ था, 2-3 दिन से मैंने धुला। वो सारे आयरन करने वाले मेरे स्कूल पहन के जाने वाले कपड़े, इतनी थोड़ी सी चीज़ें, और बाकी वो अलमीरा में जो छुट्टी मुट्टी चीज़ें दिख रही हैं बस वही मुझे लगानी है, बाकी सब कुछ लग चुका है। और मैं दिखाती हूँ कि मेरा अलमीरा कितना सुंदर लग रहा। देखो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था जिस दिन मेरा बेड आया था उस दिन भी, बट जिस दिन मेरा वार्डरोब आया उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। देखो मैं पसीने में कैसे भींग सी गई हूँ। कोई बात नहीं, कई बार अच्छा फील कर रहे होते हो, उस वक्त अच्छे लग नहीं रहे होते, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी शो यू कि देखो मैंने कितना सुंदर से जमाया है, कितना खूबसूरत। उधर कुछ मैंने मिंत्रा से नए सूट मंगाए हैं, और कुछ जो है वो ऊपर के दोनों रिटर्न वाले हैं। ये अब बारी है इसकी। देखो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, क्योंकि ये भी क्यूब में है साड़ियाँ, ये सारे कपड़े क्यूब में ही हैं, तो बस उसमें से निकाल के इसमें डाल देना था। इधर बेडशीट, कर्टन। अब इधर जो है वो काम करना है। ये मेरे इयररिंग का पैकेट, जो कि इसमें इसको एडजस्ट करने में बेचारे को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बिल्कुल इसी के साइज़ का है। और इसमें मैं जो स्कूल पहन के जाती हूँ वो वाले इयररिंग्स हैं सारे मेरे। तो मैं कितने भी जल्दी में भागा भागी में होती हूँ, बस फटाफट से इसे निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ, और आने के बाद भी इसे मैं डाल देती हूँ।
इस ऊपर वाले पार्ट में मैं सिर्फ वो कपड़े लटकाने वाली हूँ जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ, जो कि अभी इधर इस अवस्था में है, आयरन होने के बाद वहाँ जाके लटकेंगे। देखो जनवरी से ना, तब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। लास्ट मैंने अच्छे कपड़े जो खरीदे थे वो जनवरी में ही खरीदे थे। उसके पहले पिछले वाले साल यानी कि 2025 में मैंने दिसंबर में कुछ तो विंटर वेयर ढेर सारा लिया था, और तो मेरा बजट थोड़ा हिल गया था। फिर मैंने जनवरी में भी कुछ कुछ सूट लिए जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, नए हैं, बट वो बहुत सिंपल सूट थे, स्कूल जाने वाले टाइप, कॉटन के सिंपल से सूट। अभी पहने इसलिए नहीं क्योंकि जून जुलाई में इतनी गर्मी होती है ना कि मुझे लगता है फर्स्ट टाइम वाला सूट मैं इस टाइम में नहीं पहन सकती। वो थोड़ा एक मतलब इस वक्त पुराने कपड़े पहनने में थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में लाइट बहुत कटती है और तब आपको इस भयंकर सी गर्मी में तपना पड़ता है, तो कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे में। लेकिन अभी फिर से मेरे सारे कपड़े जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ ना, अब सब पुराने हो गए। सबका वो एक ग्लो होता है कपड़े का भी, वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब मुझे चाहिए नए कपड़े स्कूल जाने वाले, इसलिए मैंने 5 सूट ऑर्डर किए थे मिंत्रा से। मैं हमेशा कॉटन वाले कपड़े मंगाती हूँ, तो इस बार कुछ कुछ कपड़े जो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, कॉटन ब्लेंड या विस्कस रेयॉन, ये पिक्चर्स मैंने देखा था, उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यू डाले थे, अच्छी पिक्चर्स डाली थी, तो मैंने ये सोच के मंगा लिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि आजकल फ़िल्टर से कुछ भी अच्छा लगने लग जाता है, और उसमें 3 सूट 5 में से ऐसे आए जो फ़ोटोज़ में तो अच्छे आ रहे हैं, अगर मैं खुद भी वीडियोज़ बनाऊँ तो वो अच्छे दिखेंगे, बट उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। और सारे वैसे ही वाले थे, कॉटन ब्लेंड, विस्कस रेयॉन, ये सब कुछ। तो 5 कपड़ों में सिर्फ 2 ही ढंग का निकला। जनवरी के बाद से लेके ये अभी जुलाई ख़त्म होने वाला है, इस 6 महीने में, चलो जनवरी को भी मैं छोड़ दूँ, फ़ेब से जुलाई तक, इस 6 महीने में मैंने एक भी कपड़ा ऑर्डर नहीं किया, एक भी। कंट्रोल देख रहे हो अपने ऊपर कितना आया है। लेकिन हाँ, इस बीच में मैं हर महीने कुछ ना कुछ अपने रूम में चीज़ें मंगाती हूँ। जैसे मैंने ये बेड लिया था, मैंने इन्वर्टर लिया था, मैंने फ़ोन लिया, और अब ये वार्डरोब। अब 1-2 चीज़ें और है जो मुझे लेनी है। अच्छा चलो गेस करो कि लिस्ट में अगली चीज़ क्या होगी, और धनिया प्लीज़ तुम कमेंट नहीं करोगी, हाँ पहले गेस करो बस कि नेक्स्ट चीज़ क्या होगी जो मैं ऑर्डर करूँगी अपने घर में। चलो मैं अभी थोड़े और काम निपटा लेती हूँ। अभी ना पता है मुझे कपड़े आयरन करने, तो कभी कभी मुझे मन कर रहा है कि मैं अभी ना करूँ, सामने कर लूँ, लेकिन लग रहा है अगर सामने लाइट चली गई तो मेरे पास अगर सामने लाइट चली गई तो मेरे पास कल मंडे को पहनने के लिए भी एक भी कपड़ा आयरन नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आज कर ही लूँगी, बट अभी 10-15 मिनट में लूँगी रेस्ट। इट्स मंडे नाइट, और आज स्कूल से मैं बहुत लेट से लौटी क्योंकि मुझे अपने स्कूटी में कुछ बनवाने जाना था। एक दिन स्कूल जब मैं जा रही थी मुझे बहुत लेट हो रहा था, और उधर से बाइक पे कोई एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था और साइकिल पकड़े हुआ था। उसके साइकिल के पहिए से मेरे मिरर पे लग गया, और वो मिरर मेरे एकदम ऐसे झूलता झूलता हुआ से ऐसा हो गया था, और मैं उसे कितना भी ठीक कर रही थी वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैं उसे ले करवाने गई थी, और कुछ और मार्केट में भी काम था, इसलिए आज मुझे घर आने में बहुत लेट हो गया। 2 दिनों से इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है ना कि मुझे लग रहा है मैं 5:30 में घर आई थी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, चाय पी, और पता नहीं कैसे टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। इवन आज मेरा खाना बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने आज दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाया है। लेकिन अभी मैं वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि कल जो अलमीरा में सेट कर रही थी उसे मैंने फाइनली नहीं दिखाया आप लोगों को। कल रात में मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि सारा काम समेटते समेटते 10:15 हो गए थे, तब मैंने नहाने गई थी, और उसके बाद मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी। इस अलमीरा को सेट करने से ज़्यादा मुश्किल काम था जो पिछला वाला अलमीरा था उसको खोल के वापस से पैक करना। और पता है, सारी बड़ी चीज़ें तो मैंने बहुत फटाफट रख ली थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो देखने में बहुत थोड़ी सी लगती हैं, लेकिन उससे जमाने में लग गया था बहुत सारा टाइम। तभी मैं दिखाने वाली हूँ अपना अलमीरा। पहले मैं इसे ऐसे दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने बहुत खुश हो रही हूँ इसे देख देख के, क्योंकि मैं यहीं पे सोती हूँ और मेरी बार बार उधर नज़र पड़ रही है, तो मुझे लग रहा है हाय कितना प्यारा लग रहा है। और मैं दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया है। हाँ, आई एम गुड इन अरेंजिंग थिंग्स। ये वाले पार्ट को ना पहले मैंने लंबा लंबा रखा था, फिर लेकिन इसमें नीचे कुछ रखने के लिए जगह नहीं बच रहा था क्योंकि ये सूट पूरा एकदम नीचे यहाँ तक आ रहा था। तो ये है मेरा ईयरिंग। ये मेरे सारे सूट जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ 6-7 मैंने, और ये सारे ना मैंने कल ही आयरन किए, तो इसलिए भी मुझे बहुत टाइम लग गया था।
इधर नीचे इसमें कुछ नए सूट हैं और इसमें मेरे वेस्टर्न वाले कपड़े हैं। देखो मेरे कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं ना, जैसे इस वाले पार्ट में, ये पिंक वाले दोनों पाउचेज में, इसमें ऐसे कपड़े हैं जो पहले गोरखपुर से पटना आए, पटना से पूर्णिया है, पूर्णिया से यहाँ है, लेकिन पहने कभी नहीं गए। तो इसमें ऐसे कपड़े हैं जो मैं टीचर होने से पहले मैंने ख़रीद लिया था और अब मैं उन्हें पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि थोड़े बॉडी से चिपके हुए हैं। तो गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, ठंड के दिनों में स्लीवलेस है तो इसलिए ना पहन पाओ। बड़ी समस्याएं हैं। और मेरे पास 4-5 जीन्स भी है जो बस पड़े रहते हैं, अब मैं उन्हें कभी नहीं पहन पाती। बहुत विंटर, जब जनवरी वाली ठंड पड़ती है ना, तब मैं उन्हें स्कूल पहन के जाती हूँ जीन्स, उस टाइम में सिर्फ, क्योंकि स्कूटी चलाने में ना, बाकी मैं कुछ भी पहनूँ मुझे बहुत ठंड लगती है, जीन्स में वो थोड़ा कवर अप हो जाता है। लेकिन इतना हो हल्ला मस्ता नहीं, इवन लंबी लंबी कुर्तियों पर भी, पर आए दिन इतना हो हल्ला मचता है मैडम से कपड़ों को लेके कि मैं बाकी टाइम में कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ। इस बार मैंने सोचा है मैं उसे विंटर में भी ना ही पहनूंगी। भी इधर कुछ पाउच, इसमें कुछ स्कर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो मैं घर पहनूंगी। ये मेरे सारे घर पहनने वाले कपड़े हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आधे से अधिक कपड़े ना अब मुझे फिट नहीं आते हैं। किसी की सिलाई ख़राब हो गई है, किसी के साथ कुछ पंगा है, किसी के साथ कुछ पंगा है, ये देखने में इतना है। बाकी आप मुझे देखोगे मैं वही 3-4 कपड़े रिपीट करती रहती, क्योंकि किसी में कॉलर है तो गर्मी होती है, किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई प्रॉब्लम। इसमें मैंने थोड़ा सा अपना सूट से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, इधर बाकी और छोटी मोटी टिट्सी बिट्सी चीज़ें। देखो मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, बिना ऑर्गेनाइजर के। गुड जॉब नया सिंह, गुड जॉब। कुछ कुछ कामों में मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं से जब भी देखती हूँ ना, मुझे ये बहुत थेरेपी टाइप फील होता है, बहुत ही थेरेप्यूटिक। अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, ये छूने से, अदरवाइज ये बड़ा ही सही तरीके से सिमटा हुआ था। और ये देखो एक ड्रॉर में, ये दोनों ड्रॉर जो है ना, ये मैंने कस्टमाइज़ करके बनवाया था, क्योंकि जब मैं बेटा जब मैं अलमीरा देखने गई थी ना, तो ये पूरा नीचे तक दरवाज़ा था, पर मैंने ये इसलिए किया था कि रात में मैं जो ओढ़ती हूँ और जो मच्छरदानी है वो इसमें रहेगा, और फिर मैं इसमें से बंद कर सकूँगी, तो ऐसे मेरा बेड क्लीन दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा जैसे अब भी दिख रहा है। और लोगों की तिजोरियों में होते होंगे पैसे वैसे गहने वहने, इधर ऐसा कुछ सीन है नहीं, अपन लोग कपड़े में ही खुश हो जाते हैं। तो इधर है अंडरगारमेंट्स, और इधर ताले वाली तिजोरी में भी कुछ ऐसा ही सा सामान होगा। और इधर है पेन, जो मुझे टीचर्स डे में मिले होते हैं, थोड़े बहुत पाउचेज एंड ऑल। इसमें एक गहनों का पिटारा जिसमें कोई भी गहना नहीं है। मुझे काठ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने ख़रीदा तो था कि मैं इस पर कुछ ऐसे सूट करते हुए कुछ मोतियों की माला डाल के सूट करूँगी, जो मेरा आज तक कभी हुआ नहीं। देखो मेरे पास ना हर बार ऐसे सूट के अच्छे प्लान होते हैं, बट इतनी गर्मी होती है। इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली ना, तो इसलिए मैं AC नहीं लगवा पाई। और मैं देखो मैं सोचती बहुत हूँ कि मुझे वीडियो शूट करना है, मैं ऐसा वीडियो शूट कर लूँगी, मैं वैसा वीडियो शूट कर लूँगी, ओ माय गॉड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। पर स्कूल से आने के बाद इतनी गर्मी होती है और मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। यार मेरा रूम बहुत अच्छा लग रहा ना। अभी मैं जा रही हूँ सोने, 9:30 हो रहा है, और आधे घंटे तक मैं ऐसे कोई व्लॉग देखूँगी। एक क्या हुआ था ना कि मैंने यूट्यूब देखना छोड़ दिया था बहुत दिनों तक, और मुझे इस पिछले 2-2.5 महीनों में, 2-2.5 महीने नहीं बोलूँगी, गर्मी की छुट्टी में तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, बट जब मैं यहाँ होती मुझे बहुत गंदा स्क्रॉल करने की आदत लग गई थी, जो कि मेरे अंदर पहले नहीं थी। मैं हमेशा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखती हूँ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप और ये सब टाइप की वीडियोस देखती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है वैसे वीडियोस, लाइक हाउ टू ऑर्गेनाइज योर होम, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, दैट्स काइंड ऑफ वीडियोस, या किसी कैसे व्लॉग जिसमें वो अपने सारे कामों को अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन पिछले जब से मेरी तबीयत ख़राब थी, जब मेरे हाथ पैर में प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही थी, तो मैंने बहुत स्क्रॉल वाले वीडियो देखे हैं। वापस से मैं व्लॉग पे इसलिए लौट आई हूँ। एंड क्या मेरा बेडशीट कितना अच्छा लग रहा है ना, ये भी मैंने खुद ही पेंट किया है। हाँ टैलेंटेड आई एम। ओके हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ टैलेंटेड आई एम। ओके हाँ, देखो ये सब हरकतें देख के ना ऐसे अनसब्सक्राइब वगैरह मत कर देना, ठीक है? कभी कभी इंसान पागल हो जाता है, इट्स ओके, होना भी चाहिए। क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो पिछले 2-2.5 महीनों से इन सारी चीज़ों की वजह से
मेरी लाइफ बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए मेरे वीडियोस भी कम आ रहे हैं। आप समझ सकते हो, जब मैं ऑर्गेनाइज रहती हूँ मैं वीडियोस भी देती हूँ, क्योंकि तब मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ, मेरे पास वक्त की कमी नहीं होती। मुझे उस वक्त अपने लाइफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स नहीं होते जब मैं वीडियोस दे रही होती हूँ, तब मैं एक्चुअली बहुत पॉजिटिव होती हूँ। क्योंकि देखो वीडियोस बनाने में भी मेहनत लगती है, उसे एडिट वेडिट करने में मेहनत लगती है, तो तब मैं एक्चुअली बहुत ही अच्छे मूड में होती हूँ। अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ, तबीयत जब से मेरी ख़राब रही है तब से, जैन फेब जब से मैं कह सकते हो मैं यहाँ आई हूँ तब से, कि मैं 2-3 दिन योगा करती हूँ। 2 दिन, 3 दिन भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, मैं 2 दिन योगा करती हूँ। तीसरे दिन मेरी किसी बॉडी पार्ट में पेन शुरू होता है या कुछ भी, फिर मेरा योगा बंद हो जाता है। 2 दिन मेरा दर्द रहता है, फिजिकल पेन, और उसके बाद 4-5 दिन मैं मेंटली बहुत हैवी फील करती हूँ, फिर मैं योगा नहीं करती हूँ। फिर 1 सप्ताह 10 दिन होता है, मुझे लगता है यार मैं कुछ भी कर नहीं रही, कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, मुझे योगा करना चाहिए। फिर मैं 1-2 दिन करती हूँ, और ये 1-2 दिन भी मैं ऐसे, पहले मैं सोचती हूँ यार मैं कर नहीं पा रही, अगले दिन रेडी होने वक्त मुझे इतना लेट हो जाता है कि मैं कर नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अभी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन सुबह उठने के बाद पैर का जो तलवा होता है बीच में, कभी कभी उसमें दर्द होता है, और कभी कभी हाथ के ये बीच वाले पार्ट में जैसे लगता है कि हाथ ऐसा सा हो गया, और इससे सीधा करने में भी दर्द हो रहा है और इससे मोड़ने में भी दर्द हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में ना मेरी चाल खुद ही बहुत स्लो हो जाती है, और मैं बहुत ऐसे थोड़े सैड जोन में, और थोड़ा सुबह उठने के बाद सब कुछ इतना स्लो स्लो करती हूँ कि मुझे लगता है सिर्फ पानी पीने और चाय पीने में मैं 40-45 मिनट लगा देती हूँ। बाकी लाइफ में सब मस्त है। वार्डरोब मैंने ले लिया एकदम मस्त सा, अपने बेड से मैच करता हुआ, और ऐसे मेरी बेडशीट कितनी एस्थेटिक लग रही है और मैं भी कितनी अच्छी लग रही हूँ। एक सजेशन ना मुझे तुम लोगों से चाहिए। देखो ये मेरे बेड के पीछे जो वॉल है ना, इस पर मैं कुछ थोड़ा सा डेकोर करना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वो एकदम सामान से भरा हुआ सा लगे और फिर मैं उसे पोंछने और साफ़ करने में ही अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दूँ, मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। ऐसा सा भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन। सो इफ़ यू हैव सम गुड सजेशन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा सजेशन हो ना तो आप मुझे दे सकते हो। इसके अलावा मुझे इस रूम की लाइटिंग ठीक करनी है, बहुत अच्छी नहीं है। जैसे देखो एक लाइट उधर है, वार्डरोब के ऊपर चला गया है, इस वजह से थोड़ा उजाला कम आ रहा है। एक लाइट एकदम सामने में है मेरे, अभी देखो इस वाले एंगल से आ रहा है, सामने में है, लेकिन उसका कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है तो बहुत कम चलता है, और वो इन्वर्टर से नहीं कनेक्टेड है, वो सिर्फ लाइट से कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा तो चाह रही हूँ कि इस रूम में कुछ तो गोल्डन लाइटिंग होनी चाहिए, जिससे रूम अच्छा लगे। और ये सारा बकवास करते करते मैंने 14 मिनट 33 सेकेंड शूट कर लिया है, सिर्फ आज का फुटेज, और ये एडिट करने में मेरी जान निकलेगी। दैट्स वाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं भाई। जाने का मन नहीं कर रहा ना, मेरा भी नहीं कर रहा, बट कोई ना, कल मिलेंगे।